नॉन एंटिटीज हैं कि जी रिजाइन करे। भाई क्यों रिजाइन करूं मैं? कौन हो तुम? बिलियंस ऑफ रुपीज जाके जो रिफंड दे गए थे, तुम्हें तो जेल में होना चाहिए। तो बात यह है जी कि मैं एक इबादत समझ के कर रहा हूँ, मुल्क को जरूरत होगी, मैं हाजिर हूँ पार्टी को, कोलिशन पार्टी को। मुझे मत बताएं टॉक शोज में बैठ के, मुझे पता है आपने क्या किया। आपने इस मुल्क का बेड़ा गर्क किया। आपको रेवेन्यू इकट्ठा नहीं हुआ, आप बीमार हो गए, आप जाके इस दूसरे शहर में मुंतकिल हो गए। अभी तुम बैठते हो आके सियासत करते हो, ऐसे थर्ड रेटेड किस्म की सियासत करते हो। मुल्क को भी नुकसान पहुंचता है, मुझे तो नहीं पहुंचता। मुझे क्या फ़र्क पड़ना है? मैं तो अल्लाह के फल से, मेरी तो सैलरी भी आज से 30 साल तक हमेशा चैरिटेबल कामों में जाती है, या किसी हॉस्पिटल में जाती है, या यतीम खाने में जाती है। मैं अपने मुल्क के लिए कर रहा हूँ। तो मुझे अगर अपना इस पीडीएम ने, हुकूमत ने मुझे एक जिम्मेदारी दी है, मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ। ये अमानत है, कौम की अमानत है, पीडीएम हुकूमत की अमानत है। हमें उतना खर्च करना चाहिए जितना हमारे रिसोर्सेज हैं, इसको हमें मैनेज करना पड़ेगा, वरना हम ब्लैकमेल होंगे। और ये इसकी जो है अशद ज़रूरत है। और काश के 5 साल पहले मेरी बात सुन ली जाती इस मुल्क में, और मैं जो कहता था कि उतना हम खर्च करें जितना हम अफोर्ड कर सकते हैं, तो आज पाकिस्तान यहाँ नहीं खड़ा होता। मैं किसी से डिबेट करने के लिए तैयार हूँ, मेरे साथ आ जाए जिन्होंने मेरी बात नहीं मानी। हमने वो खर्च किया जो हम अफोर्ड नहीं कर सकते थे। आज हम इसीलिए दर बदर होकर अपने फॉरेन एक्सचेंज को ढूंढ रहे हैं। एक स्वीपिंग स्टेटमेंट देना कि रुपी स्लॉटर्ड और ये हो गया वो हो गया, तो भाई आप जिम्मेदार हैं उसके। मैं उसमें ज़रा मैं ब्रॉडर बात कर दूँ, मैं नंबर्स आपसे ज़रा कंप्लीट कर लूँ जी। इसी तरह ये जो हमारे फॉरेक्स रिजर्व्स की बात हो रही है कि जो उसमें कमी है, भाई क्यों कमी है? कि आपने पहले एक प्रोग्राम किया, उसकी आपने कंडीशंस मानी, कौम को आपने प्लेज कर दिया, आने वाली हुकूमत को प्लेज कर दिया, उसको अमेंड नहीं किया बल्कि उसको रिवर्स कर दिया, पाकिस्तान की क्रेडिबिलिटी को ज़ीरो कर दिया। कोई पाकिस्तान को एतवार करने के लिए तैयार नहीं है जब तक आप कर ना दें। जो प्रायर एक्शंस बोर्ड में जाने से पहले होते थे, वो प्रायर एक्शन अब स्टाफ लेवल एग्रीमेंट से पहले करने की हमें यानी मजबूरी हो गई। तो ये आपके किए दर खान साहब, ये इस हुकूमत ने नहीं ये सारी मुश्किलात पाकिस्तान के लिए पैदा की। लेकिन आप कम से कम खामोश तो रहें। आप अपने लूज टॉक करने और लूज ट्वीट्स करने बंद करें। आप या तो आए, मैं आगे भी कहा था, आए हम ले लें अपने सारे अफलातून, आज हम लाइव मुकाबला कर लें, हम बात कर लेते हैं कि जी आपने क्या किया और हमने क्या किया और हम क्या कर रहे हैं आप। ओ भाई, अगर कोई भी होता हमारी जगह पे, अगर कोई ना आता तो ये तो पता नहीं क्या कुछ हो चुका होता। अल्लाह माफ़ करे, अल्लाह ना करे कभी हो। और मैंने उनके अपने लाने वाले को कोट किया कि जो मेन उनको लाने वाले थे कुछ लोग, उन्होंने कहा है और आप पे अखबारों में छपा है कि जी अगर ये इंसान रह जाता चंद महीने और तो पाकिस्तान शायद खुदा ना खास्ता, अल्लाह न करे कभी ऐसा हो कि पता नहीं उसके साथ क्या हो जाता। तो ये मैं तो नहीं कह रहा भी, आपके अपने वेल विशर जिन्होंने इतनी प्यार मोहब्बत से आपको उठा के गोद में लाए थे, वो आपके मुतल्लक ये परफॉर्मेंस के बारे में कह रहे हैं कि जी आपकी इतनी घटिया परफॉर्मेंस हो गई थी। इसी तरह फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व जो हैं वो मैं जैसे अर्ज़ किया कि हमने इस वक्त जो हैं वो आपको पता ही है कि करीबन 2 हफ्ते पहले ये 2.8 बिलियन टच कर गए थे। अभी 3.82 बिलियन स्टेट बैंक के पास अल्हम्दुलिल्लाह पहुंच चुके हैं, और कमर्शियल बैंक जो हैं वो 5.44 बिलियन है एज ऑफ नाउ। तो ये तकरीबन 9.26 बिलियन के रिजर्व्स हैं। लेकिन ये इसमें मज़ीद इंशाल्लाह इजाफा होगा। मैं समझता हूँ कि चाइना ने बहुत दोस्ती का सबूत दिया है। मैं दोबारा रिट्रेट करूँगा कि काइंडली ये जो बात है जी कि डिफ़ॉल्ट ही हम बंद कर दें। कोई डिफ़ॉल्ट ना पाकिस्तान ने किया ना इंशाल्लाह होगा। ये अल्लाह ताला ने, मैं आगे भी कहा था, उसको डिफरेंट ट्विस्ट दी गई। पता नहीं मेरी बात क्यों इतनी चुभती है। और भाई अगर हम मुसलमान हैं तो कह रहा हमारा ईमान नहीं है कि अल्लाह ताला ने ये मुल्क बनाया था, अल्लाह ताला ने इसको बचाना है, अल्लाह ताला ने इसकी तरक्की करनी, वो भी हजम नहीं होती। उस पर भी जो एक कल्ट है वो शुरू हो जाती है, लो जी अल्लाह ताला ने छोड़ देता। तौबा नौज भी लो, अल्लाह ताला भी छोड़ना है भाई, आप जो मर्जी कर लें, होना वही जो अल्लाह ताला ने करना। तो मैं समझता हूँ जी कि ये कहना कि कोई, मैं कुछ जगह पे देखा जी, नो इनका रोड मैप नहीं है, इनके पास पॉलिसी नहीं। और भाई सब कुछ है, लेकिन क्या मैं उसका इश्तिहार छुपाऊँ अखबारों में, या मेरी टीम जाके उसको बांटे, इश्तिहार बांटे? हमारे पास सब कुछ है, हमारी गवर्नमेंट है, ये शहबाज शरीफ साहब प्राइम मिनिस्टर और जो हमारी कोलिशन गवर्नमेंट है उससे हर चीज़ तैयार है। वी विल टेक इंशाल्लाह पाकिस्तान को आउट ऑफ दिस क्वागमायर। आपने इस मुल्क को कोई कसर नहीं छोड़ी कि ये डिफ़ॉल्ट करे, आपने कोई कसर नहीं छोड़ी कि मुल्क जो है वो खुदा न खास्ता तबाह हो जाए। और फिर आपने पूरी कोशिश की कि ये ना हो, वो ना हो, IMF ना हो, ताकि वो वक्त आए जो आप सोचते हैं। आप पैटी सियासत के लिए मुल्क को कुर्बान करना आपके लिए मुश्किल ही कोई नहीं।
तो हम तो अल्लाह माफ़ करे कभी सोच भी नहीं सकते, हर चीज़ अपने मुल्क में कुर्बान है और जान भी कुर्बान है। और मैं समझता हूँ कि ये जो साथी कहते हैं बैठ के उसमें टेलीविज़न पे रोड मैप भी है, पॉलिसी भी है, लेकिन ये पब्लिक ये अखबार में इश्तिहार नहीं दिया जा सकता। और उसकी आपको ये रोड मैप पॉलिसी नहीं है कि अभी तक डिफ़ॉल्ट नहीं हुआ, हर बंदे ने कह दिया कि डिफ़ॉल्ट होगा, तो कैसे बच गया भाई? कुछ कर रहे हैं ना, मैनेज कर रही है पूरी टीम, मैनेज कर रही है, मिल के कर रहे हैं, बचा रहे हैं अल्लाह के फल से। कोई एक आप मुझे एक पेमेंट दिखा दें कि जो एक ग्लोबल मल्टीलैटरल या बायोलैटरल ड्यू हो तो हमने पे ना की हो। हर पेमेंट की है, हर लायबिलिटी पे कर रहे हैं। तो आपने पेट पे पत्थर बांधा हुआ है, अपनी एलसीज जो गैर ज़रूरी है उसको नहीं, स्टेट बैंक उसको प्रायोरिटी में सबसे नीचे रखा हो तो ठीक रखा हुआ है।